जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। हाँ आइए बैठिए। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम में, जहां आज नेता प्रतिपक्ष जी को आज उनका कार्यालय मिल चुका है। हम आपको बता दें, डेढ़ से 2 साल के बाद उनको आज इनका ऑफिस मिला है। तो भैया कैसा लग रहा है और क्या कुछ इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 साल लग गए हैं, लेकिन अब आगे जनता को कम्युनिकेट करने में, आपको जानने, आप तक पहुँचने में और भी आसानी हो जाएगी। तो क्या कुछ उसके बारे में बोलना चाहेंगे? निश्चित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी और उनके सबके सहयोग से सांसद माननीय विजय बघेल जी के सहयोग से, वैशाली नगर के सम्माननीय विधायक रिकेश सेन जी के सहयोग से, माननीय जिलाध्यक्ष जी के सहयोग से, प्रदेश के तमाम हम सबके वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से और निरंतर 1.5 साल 2 साल से हम लोग सभी पार्षद दल एवं स्वयं मैं नेता प्रतिपक्ष, मेरे साथ में उप नेता प्रतिपक्ष जी, सचेतक जी, जो हम लोग झाड़ के नीचे बैठ करके सदन की बातें संचालित करते थे, सदन की में होने वाली कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज अपने अपने गाड़ियों में रखते थे। आज नगर निगम के आयुक्त महोदय जी के द्वारा हम विपक्ष के सभी पार्षदों के लिए एक कक्ष की व्यवस्था की है। उस कक्ष में सम्माननीय उप नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय श्रीमती वीणा चंद्राकर जो कि सचेतक हैं, और सभी हमारे पार्षद साथीगण और हमारे जितने भी शहर के अंदर में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो भी साथी रहते हैं, वो आकर के यहाँ बैठ सकते हैं। हमारे बैठने की बढ़िया व्यवस्था है और सभी जो भी समस्या लेकर के लोग भिलाई की समस्या को लेकर के आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पक्ष के कुछ अधिकारी दबाव में काम नहीं कर पाते, तो विपक्ष उस काम को कराने का प्रयास करता है। निश्चित आज भिलाई पार्षद दल यहाँ पे स्थापित है। आप चैनल के मार्फत से जो भी परिवार यहाँ पे, जिससे नगर निगम से अगर उनको कार्य में कोई बाधाएं आ रही है और दस्तावेज ठीक है, तो उनका सहयोग पूरा पार्षद दल करेगा और अच्छे से काम निपटाएंगे और भिलाई के विकास में काम करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ में भोजरथ सिन्हा जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार अब जो भिलाई की जनता है उनके लिए, और इस कार्यालय के बनने बाद में कहीं ना कहीं एक सुविधा होगी कि वो आकर सीधे तौर पर बात कर पाएंगे। और हमारे साथ उपाध्यक्ष जी दया सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अभी एक समय था 2 साल, जैसे कि अभी बोले कि पेड़ के नीचे बैठकर हम लोगों की समस्या सुनते थे, आज ये ऑफिस मिला और उपाध्यक्ष आप यहाँ है, आज मौजूद है, तो उसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल का ये रूम है, नेता प्रतिपक्ष उपनेता यूँ पूरी टीम है, और टीम के साथ एक रणनीति के तहत आप देखेंगे कि हम पहले ही कहते थे कि प्रदेश में सरकार बदल जाएगी, चल चलैया की बेला है। तब वो चल चलैया के बेला थोड़े दिन के बाद में यहाँ नगर निगम भिलाई में भी दिखेगा और शहर सरकार को भी, क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार, इनका आतंक और इन लोगों की किस तरह से खरीद फरोख्त की चल रही है, वो लोगों तक, आम जनता तक लोग जान गए हैं। और जानने के साथ ये रणनीति के तहत उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक भाव रखा था और लोग आते थे, उनके आवेदन के यहाँ किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती थी, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब वो यहाँ आवेदन दे पाएंगे, क्योंकि दर बदर आम जनता पब्लिक भटकती थी, कहाँ दे कैसे दे, और भ्रष्टाचार की सरकार में लोग लेते नहीं थे और ले लेते थे तो कूड़े में डाल देते थे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के तीसरे पंक्ति, तीसरे व्यक्ति तक खड़े होकर साथ रहना और साथ सहयोग करना और साथ रह के काम करने की बात करता है। उस रूप में कहीं ना कहीं ये कि कारगर होगा कार्यालय, और कार्यालय से आप देखेंगे कि हर तरह के जिसके खिलाफ भी अगर भ्रष्टाचार की बात आती है और जिसकी भी जानकारी हमको मिलती है, तो उस पर सरकार के साथ कार्रवाई भी होगी और वो सब जाएंगे जेल। ऐसी एक व्यवस्था भी बनाएंगे। दया जी, अभी कुछ देर पहले एक विवादित चीजें हुई थी, ऐसा बोलने को हो रहा था कि सीट्स को लेकर, तो उसके लिए क्या कुछ आप बोलेंगे? इस प्रकार की कोई विवादित नहीं थी। मोहब्बत प्यार में चूंकि बैठना था, बैठ के तय करना था, और बस हम इंतजार कर रहे थे कि किसी प्रकार से कैसे बैठे, और रणनीति के तहत ऐसा किसी प्रकार का कोई नहीं था, बल्कि एक मुहूर्त देख रहा था। मुहूर्त समय पे हुआ
और सुबह हमारी पार्षद दल के द्वारा ओपनिंग किया गया और आप बैठे हैं और बहुत एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से कुछ अच्छा शहर सरकार के लिए करना, हम जनता के लिए करना, हम लोगों के लिए करके उनकी जो समस्याओं से दरबदर लोग रहते हैं उनका निराकरण करने के लिए बैठेंगे और निराकरण करेंगे। जी, तो ये थे उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष जी, जिनको आज ऑफिस मिल गया है और आज के बाद से जो जनता है वो पूरी तरीके से रूबरू नेता प्रतिपक्ष से होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएगी और तमाम चीजों की परेशानी जो उनका सामना उनको करना पड़ रहा है वो यहाँ से समाधान होने की आशंका है। तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे दया सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी से बैठकर डायरेक्ट बात कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और क्या कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन होगा वो आपको आकर यहीं पे ही पता चलेगा। तो आइए और अपनी जो भी परेशानी है यहाँ पे आकर उसको सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो यह नेता प्रतिपक्ष है वो आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।